हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब शरीर के सभी अंग और ग्रंथियां ठीक से काम करें और सामान्य आकार में हों। अगर हमारे शरीर का कोई अंग या ग्रंथि बढ़ जाए तो हमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और ऐसी एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। जी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि को बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, प्रोस्टेट बढ़ने के क्या क्या लक्षण संकेत हमें दिखाई देते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इसकी रोकथाम बचाव के लिए हमें क्या करना है और इसके क्या क्या आयुर्वेदिक घरेलू उपचार होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था योर लाइफ योर चॉइस ने, जो कि मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने इस वीडियो की डिमांड की थी और मेरे जो ज्यादातर व्यूअर्स हैं वो 40 से 65 प्लस के उम्र के हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। शायद आपने बढ़े हुए प्रोस्टेट शब्द के बारे में सुना होगा। आपके निचले हिस्से में एक बहुत बड़ी सूजन आपके दिमाग में आ सकती है। सरल शब्दों में कहें तो प्रोस्टेट का बढ़ना तब होता है जब पुरुष की प्रजनन ग्रंथि बड़ी हो जाती है और आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि आपके मूत्राशय और मूत्र मार्ग के ठीक नीचे होती है और यह इजाकुलेशन के बाद स्पर्म को ले जाने के लिए एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है और यह ग्रंथि बाथरूम के समय एक द्वारपाल की तरह काम करती है। जब आप पेशाब करते हैं तो मूत्राशय जो ब्लैडर होता है अपनी सामग्री को प्रोस्टेट के माध्यम से मूत्र मार्ग में भेजता है। मूत्र मार्ग वह नली है जो मूत्र को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का मुंह आपके पेशाब के लिए एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल तभी जाएं जब आप ये तय करें। यदि आपके पास प्रोस्टेट नहीं है तो मूत्राशय से पेशाब का रिसाव शुरू होता रहता है और पेशाब रोकने का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण के बारे में बात करें तो इसके बढ़ने का कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन आमतौर पर 40 वर्ष के बाद लाखों पुरुष इससे प्रभावित हो जाते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने पर यह ग्रंथि मूत्र मार्ग पर दबाव डालती है, जिससे मूत्राशय की दीवार मोटी हो जाती है और पेशाब को पास करने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और बढ़े हुए प्रोस्टेट को विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, जिसको मुख्य रूप से प्रोस्टेटोमेगेली, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जिसको बीपीएच भी कहते हैं, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, सौम्य प्रोस्टेटिक अवरोध या प्रोस्टेट वृद्धि आदि आदि नामों से हम लोग इसको पहचानते हैं। और यह प्रोस्टेट वृद्धि गैर कैंसरकारी होती है, मतलब यह कैंसर नहीं होता है। प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना दुनिया भर के आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो 40 से 50 वर्ष के आयु के जो पुरुष होते हैं उनमें 8% होने की संभावना होती है और जो 60 से 70 वर्ष के जो पुरुष होते हैं उसमें 50% इसके होने की संभावना होती है और जो पुरुष 80 से 90 वर्ष के होते हैं उसमें 80% प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना होती है और हमारे देश भारत में लगभग 50% पुरुषों में 60 वर्ष तक की आयु तक प्रोस्टेट काफी बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण संकेत क्या क्या होते हैं। बेसिकली प्रोस्टेट वृद्धि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीपीएच से पीड़ित हर पुरुष में ये लक्षण अनुभव नहीं होते हैं और आधे से भी कम पुरुषों में ये लक्षण अनुभव होते हैं। मतलब पेशाब करने की तीव्र इच्छा का होना, मूत्र का फ्लो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई होना, हेमचूरिया पेशाब में खून आने की समस्या होना, डिसयूरिया पेशाब के दौरान दर्द महसूस होना, पेशाब के अंत में बूंद बूंद टपकना, बदबूदार पेशाब का होना, नोकचूरिया मतलब रात में पेशाब बार बार आना, मूत्र हिचकिचाहट मतलब मूत्र की धारा को स्थिर बनाए रखने में मुश्किल होना, मूत्र असंयम, अनजाने में मूत्र का रिसाव होना, ऑर्गेज्म लीजिया या डाई ऑर्गेज्मसिया इजाकुलेशन के बाद दर्द का महसूस होना और पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि आपका जो ब्लैडर है पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है और पिछली बार शौचालय जाने के 2 घंटे बाद तुरंत ही महसूस होना कि आपको पेशाब करने की जरूरत है और पेशाब करने के लिए अतिरिक्त प्रयास या दबाव बनाने की आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। तो इनमें से कोई भी लक्षण या ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको प्रोस्टेट होने की संभावना हो जाती है। और यदि आपको लगता है कि आपको प्रोस्टेट बढ़ गया है तो आपको क्या
करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके रोग की प्रकृति का पता लगाने, मूत्र प्रवाह का पता लगाने, प्रोस्टेट और मूत्राशय के लिए अल्ट्रासाउंड कराने की आपको सलाह दे सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू किया जा सके। प्रोस्टेट का ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन TURP एक सर्जरी प्रोसेस होती है, जिसमें प्रोस्टेट टिश्यू के जो बड़ा हुआ जो भाग होता है उसको हटा दिया जाता है। और लेकिन ये जो प्रोसेस जो सर्जरी वाली होती है, इसको होने के बाद ज्यादातर केसों में जो पेशेंट होते हैं फिर भी अपनी कुछ ना कुछ प्रोस्टेट संबंधी जो कंप्लेन है उसको करते रहते हैं। अब हम बात करें कि प्रोस्टेट बढ़ने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। आपकी बढ़ती उम्र मतलब 40 वर्ष के बाद ये हो सकती है। मधुमेह की आपको समस्या है या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, यदि आपकी फैमिली में किसी को रहा है तो आपको होने की संभावना रहती है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी होती है, आपका मोटापा या वजन आपका बहुत ज्यादा है, आप डाइट में बहुत ज्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तली भुनी और मसालेदार चीजों का जो इस्तेमाल है 40 वर्ष के बाद भी आप ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो आपको प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब हम बात करें कि प्रोस्टेट की रोकथाम बचाव के लिए आपको करना क्या है। बेसिकली आपको सोडियम का सेवन मतलब नमक का जो सेवन है वो आपको कम से कम रखना है। आपको गहरी और प्रॉपर नींद आपको लेनी है। आपको धूम्रपान और शराब से परहेज रखना है। आपका अपना जो वजन है, जो मतलब रिस्क फैक्टर है, उसमें आपको कम करने की जरूरत है। वजन आपको कम रखें, अपना तनाव से दूरी बना के रखें और रात के समय तरल पदार्थों को लेने से बचें, क्योंकि रात में पेशाब आने की संभावना को कम किया जा सकता है। कि जो कैफीन है, अल्कोहल वाले जो पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए। और रात को सोने से 2 घंटे पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आपके जो बड़े हुए प्रोस्टेट के लिए व्यायाम में पेल्विक फ्लोर के जो व्यायाम होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पेल्विक जो मांसपेशियां होती हैं पेल्विक रीजन की, उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं। मूत्राशय को काफी हद तक सहारा देते हैं और मूत्र प्रवाह को नियंत्रण करने में ये मदद करते हैं। तो इसलिए आपको इन एक्सरसाइज को करना चाहिए। और डीकंजेस्टेंट जो मतलब नाक अगर बंद हो जाए तो उसमें प्रयोग करने वाली जो दवाई है, या एंटी हिस्टामिन्स हैं जो एलर्जी में प्रयोग होने वाली जो दवाइयां हैं, जो डायूरिटिक्स होते हैं जो पेशाब को लाने वाली दवाइयां होती हैं, इनके प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। ये मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को सख्त बना देती हैं और आपका जो मूत्र प्रवाह का जो होना है नॉर्मली रूप से उसको डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए हमें इनके प्रयोग से बचना चाहिए। आपको कब्ज को भी कंट्रोल रखने की जरूरत है। प्रोस्टेट के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो कद्दू के बीजों में सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। प्रतिदिन हमको 10 ग्राम कद्दू के बीज खाने चाहिए। आप इनको सलाद या दही में मिलाकर चबा चबा कर आप खा सकते हैं। प्रोस्टेट समस्याओं के लिए यह एक लोकप्रिय प्राकृतिक उपाय है। आप लौकी के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में काफी ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। नियमित रूप से लौकी का जूस का इस्तेमाल करने से बड़े हुए प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। यदि आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑपरेशन से भी काफी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट, आपका प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन आपको टमाटर के जूस का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, आयरन है और अन्य मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ में इसमें लाइकोपिन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि प्रोस्टेट सूजन को लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। और लाइकोपीन के लिए आप पपीता, मौसमी, तरबूज, अमरूद, गाजर और गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में सीड्स बाथ बहुत ही अच्छा फायदेमंद बताया गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड यदि आपकी बढ़ी हुई है, आपको हल्का गुनगुना पानी एक टब में लेना है, मतलब इतना पानी आपको गर्म करना है जिसमें आप आसानी से बैठ सके। उसमें आपको क्या है कि एक आधा कप सेंधा नमक आपको मिला लेना है और उस गुनगुने पानी में आपको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए बैठना है। यह प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है।
तो इस तरह से किसी भी समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे की जो भूमिका काफी ज्यादा अहम होती है, और घरेलू सामग्री समस्या को ठीक करने और बढ़ने से रोकने में ये दोनों काम करती है। और ऐसे में यदि किसी का प्रोस्टेट बढ़ने लगा है तो नियमित रूप से व्यायाम, सही खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके इसे काफी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही नियमित रूप से आप अपने डॉक्टर से चेकअप भी करवाते रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं और जनहित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि लीवर को ठीक करने के लिए और लौकी के जूस को कैसे बनाना है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और कोलेस्ट्रॉल, वजन और हार्ट के लिए कौन सी सब्जी ज्यादा बेहतर है, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।